जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ चुके हैं और अब हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। और आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, वो एंगल होता है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनता है ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे इसी की, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है, जिसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका अगर हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो वी डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी एज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the time rate of change of angular displacement, that is delta theta divided by delta t. So it is denoted by omega. ये ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी को चूंकि हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन कि ओमेगा विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर हम इसका इंटरनेशनल यूनिट देखें, एसआई यूनिट में थीटा का यूनिट होता है, एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन लिया जाता है और टाइम का यूनिट सेकंड। सो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। ये वाला जो रेडियन पर सेकंड है, ये तो इसका एसआई यूनिट है ना सिस्टम इंटरनेशनल में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जिसके दूसरे यूनिट है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक चक्कर या एक कंप्लीट जो है साइकिल दायरा जो है कंप्लीट कर लेता है जब कोई भी बॉडी, उसको हम उसकी एक रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अर्थ जो है वो 365 डेज में अराउंड द सन अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो इसका दूसरा यूनिट जो है अगर हम देखें तो वो क्या है, वो रेवोल्यूशन पर सेकंड है। तीसरा यूनिट जो है वो डिग्री पर सेकंड, क्योंकि एंगल को हम डिग्री के भी में भी मेजर करते हैं। और आम कॉमन हमारे जो यूज में आता है जो हम बोलते हैं वो है आरपीएम, यानी रोटेशंस या रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में कितनी रेवोल्यूशन आ रही है उसको हम आरपीएम बोलते हैं। ये हमारी जो गाड़ियां वगैरह होती हैं उसमें भी हम आरपीएम काउंट करते हैं, यानी उसके जो व्हील्स, साइकिल और इसी तरह उसका जो इंजन है वो एक मिनट में या कितने उसमें जो है रेवोल्यूशंस आती हैं। अब इसकी हम डायमेंशंस निकालते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी है डेल्टा थीटा, थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। सो हमारे पास ओनली डायमेंशन किसकी बच जाती हैं, टाइम की। सो टाइम के लिए हम पर यूनिट टाइम इसकी डायमेंशंस लेंगे। अब हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल वेलोसिटी में, टोटल एंगल में जो चेंज है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हम इसको ओमेगा एवरेज एवीजी यानी एवरेज इससे डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यानी फर्ज करें अगर थीटा जो है पहले 30 डिग्री से था, फिर वो 50 डिग्री हो गया, तो उसमें चेंज कितना आया, उसमें 20 डिग्री का चेंज आ गया। ये टोटल चेंज है ओवर टोटल टाइम, और उसमें जितना टाइम लगा इसको चेंज होने में वो हम उससे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद बात आती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ना इनिशियल और फाइनल यानी टोटल की, तो
ये डेल्टा थीटा का मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ थीटा, उसको हम डेल्टा थीटा कहेंगे ओवर टाइम। टाइम भी इसी तरह हम फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम टी एफ माइनस टी आई कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा एवरेज ओमेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, उसको हम उसके लिए हम उसकी लिमिट लेते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी व्हेन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी उसके लिए हमने इतना छोटा टाइम का इंटरवल लेना है जिसकी वैल्यू तकरीबन ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी बल्कि अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी हम इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेबल टाइम जो है वो लेंगे, थोड़े से थोड़ा जो कि हम मेजर कर सकें जितना, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगा, उसको हम कहेंगे कि ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको हम अगर फार्मूला फॉर्म में शो करेंगे तो हम लिखते हैं कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये लिमिट जो है ना, ये एल टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एल आई एम भी बास जगह पे लिखा होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन कुछ लोग ऐसे भी एल टी भी लिखते हैं, तो या पूरा लिमिट भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एल आई एम का मतलब भी लिमिट ही होता है, शॉर्ट फॉर्म हम लेते हैं, ठीक है। इसमें यानी हम इनिशियल और फाइनल बात की नहीं करेंगे, इसमें हम एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे उसकी उस वक्त पे मौजूद जो एंगल होगा उसकी बात करेंगे, और उस वक्त पे जो टाइम होगा उसकी हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल लेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो अब हम देखते हैं कि चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। यानी अगर एक ये बॉडी है, बॉडी जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये बॉडी जो है ये इस तरह से इस सर्कल में मूव कर रहा है, और इसकी फ़र्ज़ करें कि इनिशियल पोजीशन जो थी वो यहाँ पे थी P1, और बाद में ये जो है ये यहाँ से P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे चला गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये P1 से P2 पे किया, तो ये वाला जो एंगल इसने कवर किया ये डेल्टा थीटा होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी इनिशियल पॉइंट पे, इसको हम ओमेगा 1 या इनिशियल ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा फाइनल होगी। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं एवरेज के लिए, और इस जगह पे अगर आप इसका फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इसको इसकी रोटेशन की शक्ल में ऐसे, जिस साइड को ये रोटेट कर रहा है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, आपका जो थंब होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर में है उसके साथ होगा। तो इस डायरेक्शन में यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। सो हम ये कहते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी डायरेक्शन में किसकी, ओमेगा की वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस तरह बेटा सिंपल एंगल आप बात करते हैं ना एक्सेलरेशन भी, उसको आप डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे आपने एक वर्ड ऐड कर देना है, डेफिनेशन वही है, एंगुलर का वर्ड ऐड कर देना वेलोसिटी के साथ भी और एक्सेलरेशन के साथ भी। जैसे पहले हुआ सिंपल, आप डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करते तो आप ये कहते, सॉरी सिंपल अगर आप लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते तो आप कहते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी।
लेकिन यहाँ पे आपने एक वर्ड ऐड कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी आपने वर्ड एंगुलर का ऐड कर दिया। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह हम वर्ड एंगुलर ऐड करेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी अगर आप सिंपल वेलोसिटी को सिंपल एक्सेलरेशन को डिफाइन करते तो आप यहाँ पे और यहाँ पे एंगुलर का वर्ड ना लिखते। वैसे आपने ये कहना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इधर एंगुलर की बात हुई तो यहाँ भी आपने एंगुलर ऐड कर दिया। तो ये बड़ा इजीली वही डेफिनेशन है इसकी, बस एंगुलर का वर्ड आपने इसमें ऐड कर देना है जो लीनियर के केस में था। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अल्फा का अगर फार्मूला देखें डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में जितना चेंज आया, चेंज का मतलब डेल्टा, उसको हम डेल्टा ओमेगा कहते हैं। और किससे आप डिवाइड करेंगे इसको? टाइम, क्योंकि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। सो इसका यूनिट क्या होगा? आपको पता है, अभी हमने इसका यूनिट पढ़ा है कि ओमेगा का जो यूनिट होता है वो है रेडियन पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट है। और इसका यूनिट क्या होगा टाइम का? वो अगेन सेकंड होगा। तो ये टोटल यूनिट क्या बन गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो अगर हम इसी तरह बात करें, ये तो ऐसा ही यूनिट है इसका, तो अदर यूनिट जो कॉमन इसके यूज होते हैं वो रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर्ड और इसी तरह डिग्री पर सेकंड स्क्वायर्ड, तो ये भी इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी अगर हम डायमेंशंस निकाल लें तो इसकी डायमेंशंस जो होंगी, चूंकि इसकी डायमेंशंस जो है ना ओमेगा की, वो पर सेकंड, यानी एक दफ़ा टाइम का यहाँ पे 1 थी, पावर -1 थी, लेकिन ये डेल्टा टी की वजह से एक और पावर -1 हुई, तो ये 2 पावर जो है वो -1 हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। उसके बाद एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी बात होती है एवरेज, एवरेज का मतलब है कि आपने इनिशियल और फाइनल उसकी वैल्यू जो है, जो भी आप चेंज निकाल रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू जो है वो आपने इस तरह से निकालनी है कि आपने इनिशियल और फाइनल वैल्यू उसकी जो है वो लेनी है। सो हम बात करते हैं टोटल। ये टोटल का वर्ड जो है ये सिर्फ एंगुलर में आएगा, इंस्टेंटेनियस में नहीं आएगा। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल चेंज इन टाइम। तो इसका फार्मूला जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो क्या है? डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम वी एफ माइनस वी आई करते हैं, यहाँ पे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई होगा ओवर डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी का मतलब भी यही होता है कि चेंज जितना टाइम का इंटरवल आपने दिया है, यहाँ पे आपका फाइनल होगा और यहाँ पे इनिशियल, यानी हम लिखेंगे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। तो चेंज जो है वो टाइम में, उसको हम डेल्टा टी कहते हैं। देन व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन? अभी हम बात कर रहे थे ये एवरेज की। तो एवरेज के लिए तो आपने टोटल जो है वो ओमेगा लिया और टोटल टाइम लिया, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी जगह पे। तो उसके लिए हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही, यानी टाइम इंटरवल हम इतना शॉर्ट लेते हैं कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, बहुत कम हो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। सो अल्फा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब ये है कि हम इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन राइट हैंड रूल यूज करेंगे, जैसे कि हमने एंगुलर वेलोसिटी में किया। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जो डायरेक्शन में भी रोटेशन होगी उसी डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे। हमारा थंब जो होगा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसकी जो यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसकी भी जो डायरेक्शन बनेगी
वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। सो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, और इसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके दो केसेस हैं। अगर जो है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, यानी जैसे हम बॉडी को ने जो है वो स्टार्ट लिया है मूव करने के लिए, तो देन क्या होगा, अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है कि जिसको हम कहते हैं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, ये अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम, यानी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा दैट मीन्स कि एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा की जो होगी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ये कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, यानी ये वाली वैल्यू जो है आपकी वो कम हो और ये ज़्यादा है, तो रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ओमेगा। तो फिर जो ओरिजिनल इसकी डायरेक्शन बनी थी ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि इस केस में आपका जो अल्फा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है, तो आंसर आपका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जो पहले इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी ओमेगा जो है वो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जी एक्सिस पॉजिटिव में है तो डिक्रीजिंग के केस में जी एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा।